मालवीय नगर स्थित समन्वय भवन में बुधवार को दैनिक युग प्रदेश समाचार पत्र के 10 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युग प्रदेश द्वारा प्रदेश के ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों, पत्रकारों एवं अन्य क्षेत्रों में अपने शहर का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बुजुर्ग विधायक रामेश्वर शर्मा को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ की गई और वंदे मातरम गीत का गायन भी किया गया। इस अवसर पर युग प्रदेश के संपादक भरत अर्जुन मेंगानी ने उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 3 मई 2013 से लेकर आज 3 मई 2023 तक का सफर आप सभी लोगों के सहयोग बिना एक अधूरा सपने की तरह होता है। यह 10 साल का सफर हम सब ने मिलकर पूरा किया है। इसके लिए मैं आप सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने युग प्रदेश समाचार पत्र के माध्यम से सदैव ही जनता की आवाज और दर्पण बने रहेंगे। अपने मापदंडों को कायम रखते हुए अपने पाठकों के दिल में जगह बनाने का कार्य हम करते रहें। अपने कार्य को सर्वोपरि रखते हुए हर उस विषय को उजागर करें जो कि उस व्यक्ति की चिंता को खत्म करे, जिनकी बदौलत हम इस काबिल हुए हैं, जो कि हैं हमारे प्रिय पाठक। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आप सभी का हमारी यात्रा का सहभागी बनने के लिए, जो के लिए भी खतरनाक। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बुजुर्ग विधायक एवं पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी युग प्रदेश अखबार की भूरी प्रशंसा की। समाचार पत्र के वो धुरंधर बैठे हैं, इनने समाचार पत्र की जब शुरुआत की है तब उसके शब्द क्या थे और आज उसके शब्द क्या हैं। उस समय जो संपादकीय लिखी है, उस समय की संपादकीय और आज की संपादकीय में क्या भिन्नता है। और उस समय समाचार पत्र इसलिए ढूंढा जाता था कि आज एक विशेष टिप्पणी आई है, इसलिए समाचार पत्र ढूंढो और उसे पढ़ना है। और उसमें के तीनों लोग महान विभूतियां हैं। चाहे हम महेश तिवारी श्रीवास्तव जी का नाम ले लें। महेश श्रीवास्तव जी तो सांस्कृतिक विरासत की एक धरोहर है। थोड़ा ठीक से ताली बजा के स्वागत करिएगा। जो मध्य प्रदेश गान लिखा है उसमें आदरणीय भाई साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने ही पूरा गान लिखा है जिसमें मध्य प्रदेश समाहित किया है। मध्य प्रदेश के शिखर, नदी, प्राकृतिक महत्व और ये सारी चीजों को दिया है। राजेंद्र जी स्वयं बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उस जमाने के हैं। राजेंद्र जी तो हर हमेशा सत्ता के विरोध में ही शुरुआत की है। स्वदेश उस समय निकलता था तो कुछ लोगों का ही स्वदेश हुआ करता था। उस संकट के समय और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद भवन का लोकार्पण किया था तो शायद अटल जी ने कहा था कि न क्या तोप चलाओ न तीर चलाओ, तो सरकार मुकाबला हो तो अखबार निकालो। ऐसा मुझे अटल जी के वो शब्द पूरे याद नहीं है। राजेंद्र जी ने वहां से उस यात्रा को ग्वालियर से यहां तक किए। एक बार अभिनंदन, स्वागत है। एम.के. सिंह साहब हमारे पास वो हस्ती हैं जो भोपाल की नहीं बल्कि अनेक बड़े पत्रकार समूह के प्रधान संपादक के नाते, और इंडिया टुडे उस समय बहुत जबरदस्त चलता था, तब भी उसके संपादकीय भूमिका में वो रहे हैं। भोपाल की भावनाएं भी उन्होंने समय समय पर प्रकट की हैं और हम सब लोगों को उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य रहा है। मैं आज वो मंच पर हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिवादन करता हूं। और दोनों दीदियां यहाँ पर हम बैठी हैं। ये जो युग प्रदेश है वास्तव में ये पत्रकारिता में कोई युगांतरकारी परिवर्तन करने में समर्थ हो सकेगा। जैसे आज ऐसा है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता का दिवस भी है। अब स्वतंत्रता पत्रकारिता में कैसी रही है या नहीं रही है, तो पाठक ज्यादा जानते होंगे। क्योंकि होता यह है कि आज जो अखबार का जो शरीर होता है उसके पैर तो होते हैं व्यावसायिकता के, और हम उसमें भरना चाहते हैं निष्पक्ष बुद्धि और पवित्र हृदय। अब ये बड़ा विरोधाभास हो जाता है
कि व्यावसायिकता के पैरों पर पवित्र आत्मा कैसे हो और निष्पक्ष बुद्धि कैसे हो। ये बड़ा एक जटिल काम होता है और भरत इसको साधने का काम कर रहे हैं। इस कठिन काम को करने में वो सफल हूं, ये मेरी शुभकामना है। क्योंकि गालिब ने तो शायद कभी कहा था, आजकल अखबार निकालना और इश्क करना एक जैसा हो गया है। कार्यक्रम में अर्पित और दिलीप लालवानी की जोड़ी ने भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और पुराने गीतों को गुनगुनाया। इस कार्यक्रम में संत नगर सहित भोपाल के व्यापारी, समाजसेवी और प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को देर रात तक सुना और तालियां बजाई। कार्यक्रम में युग प्रदेश के कर्मठ योद्धाओं का भी और शहर के प्रतिष्ठित लोगों का भी सम्मान समारोह किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बीडीसी न्यूज, भोपाल। हार्ड वर्कर अवार्ड पर उपस्थित हैं। महाभारत में भले ही एक भीष्म पितामह हुए, लेकिन पत्रकारिता जगत के 4 भीष्म यहाँ पर उपस्थित हैं पितामह के रूप में, जिन्होंने निश्चित तौर पर समाज को गति दी है। मैं निवेदन कर रहा हूँ अंकिता श्रीवास्तव